Good morning, student. I hope you all are doing well. And today I'm going to discuss with you next chapter, that is chapter number 9, areas of parallelogram and triangles. Okay, areas of parallelograms and triangles. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स का एरियाज फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें बच्चे क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पे देखो एरिया निकालने के लिए कुछ थ्योरम्स होती हैं. ठीक है, जो फर्स्ट वन थ्योरम है वो क्या है कि जब टू पैरेललोग्राम्स लाइज ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया. ओके, मीन्स जब आपका कॉमन बेस होगा और टू पैरेललोग्राम अगर कॉमन बेस पे और एक सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करेंगे तो उनका क्या होगा बेटे, जो एरिया होगा वो इक्वल होगा. जरूरी नहीं है वो सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है एक क्वाड्रिलेटरल एक ट्रायंगल हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा वो यही आएगा, फिगर्स ऑन द सेम. लेट मी टेक पेंसिल. देखो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है बेटे, फिगर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स. ओके, तो यहाँ पे हमें 4 फिगर्स गिवन है. ठीक है, तो इन 4 फिगर्स में क्या दिख रहा है, अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट वन की, जो फर्स्ट फिगर है उसमें क्या है, DEFC. जो आपका फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल दिस वन, वो क्या है बेटे, सेकंड है जो आपका DCBA या ABCD है, उसके क्या है, इक्वल नहीं होगा लेकिन कॉमन बेस को लाई करता है. दोनों का बेस क्या है, कॉमन. यहाँ पे देखो SR को अगर हम देखते हैं तो इनका भी बेस कॉमन है. यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल तो 2 है लेकिन बेस कॉमन है. यहाँ पे BC को देखिए, जो थर्ड फिगर है उसमें BC को देखिए, इस फिगर को, यहाँ पे BC क्या है. अगर मैं ट्रायंगल की बात करती हूँ BDC, तो ये क्या है, एक ट्रायंगल. और जो अगर मैं बात करूँ BAC, तो इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करती हूँ तो बेटा ये भी क्या है, एक कॉमन बेस को फॉलो करती है. बट अभी ये पैरेलल लाइंस की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ कॉमन बेस की बात कर रहा है. फोर्थ फिगर में भी ऐसा है. लेकिन एरिया कब इक्वल होगा, जब बेस भी आपका कॉमन होगा. यहाँ पे अब हम इन 4 फिगर्स को देखते हैं. यहाँ पे क्या बेटे, DC कॉमन बेस हो गया और यहाँ पे पैरेलल लाइंस देखिए, एक लाइन है AF और BE इस पे लाइज कर रही है. इट मीन्स जितने के जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं आपके पास, सभी एक ही लाइन पे फॉलो करें. इट मीन्स सेम पैरेलल लाइन हो जाएगा. सेकंड फिगर पे आते हैं. सेकंड फिगर को अगर आप देखते हैं बच्चे, तो सेकंड फिगर में भी क्या है, PN एक लाइन है और MQ ये क्या है, इसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स है. और जो SR है वो भी क्या है, कॉमन बेस है. इट मीन्स जो आपकी फिगर है वो क्या हो जाएगी, सेम पैरेलल लाइंस. These all these points are lies between the same parallel lines and on the common base. SR यहाँ पे कॉमन है. ऐसे ही बेटा फिगर 3 में आप देखोगे तो आपको हर फिगर में पता चल रहा है कि यहाँ पे कॉमन बेस है और सेम पैरेलल लाइन है. इट मीन्स इसी तरह से आप ये चीज़ें पता करेंगे कि किसी फिगर को देख के, क्योंकि हमें तो थ्योरम यही यूज़ करनी है. अगर आपको यही पता नहीं होगा कि कॉमन बेस क्या होता है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, है ना, तो आप कैसे सोल्व करोगे. इसका मतलब आपको सबसे पहले यही बात पता होनी चाहिए. ठीक है, तो नेक्स्ट वन करते हैं बच्चा. तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटा, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे पता चलता है आप 2 फिगर्स को कब ये कहोगे कि वो कॉमन बेस में है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करती है. कब कहोगे बेटा, यहाँ पे ये डेफिनेशन गिवन है. So two figures are said to be on the same base and between the same parallel lines if they have common base. क्या होना चाहिए, उनका एक common base होना चाहिए. And vertex or the vertex opposite to the common base. देखो अगर DC यहाँ पे common base है, अगर मैं 9.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ तो यहाँ पे DC क्या है, एक कॉमन बेस है. मैं फिर से यहाँ से ले लेती हूँ कलर. देखो अगर हम फर्स्ट फिगर की बात करते हैं तो बेटे यहाँ पे क्या है, DC क्या है, कॉमन बेस है. कॉमन बेस है यहाँ पे दिस वन, और ये DC कॉमन बेस हो गया. सेकंड थिंग क्या है, एंड अपोजिट टू द कॉमन बेस ऑफ ईच फिगर लाई ऑन द सेम पैरेलल लाइन. और यहाँ पे देखिए अगर मैं DPC की बात करती हूँ, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करती हूँ बच्चा, और मैं इस क्वाड्रिलेटरल की बात करती हूँ, तो ये सभी क्या है, एक ही लाइन के ऊपर लोकेटेड है. सभी पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर है.
तो ये फिगर क्या हो जाएगी, यस। आप बोलोगे यस, क्यों यस बोलोगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है which of the following figures lie on the same base and between the same parallel, in such a case write the common base and two parallel lines। ठीक है, तो हर फिगर को आपको ऑब्जर्व करना है, बताना है। अब देखो, पहले तो मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। अगर मैं फर्स्ट फिगर की बात करती हूँ बच्चे, तो इसका क्या हो जाएगा, यस। यस क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें अलग से पता लग रहा है कि जो डीसी है वो कॉमन बेस है और ए पी बी किसी एक ही लाइन के ऊपर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड में क्या हो जाएगा, नो। नो क्यों, क्योंकि एम एन पी क्यू पे लाइन नहीं कर रहे हैं। एस आर कॉमन बेस तो है, एस आर कॉमन बेस तो है बच्चा, लेकिन एम एन जो है ना, एम एन ये लाइन नहीं कर रहे पी क्यू पे। ऐसे ही जो थर्ड फिगर उसमें क्या हो जाएगा, यस। यस क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो आर क्यू है वो तो कॉमन बेस हो गया, बट एस और पी, टी भी क्या कर रहा है, एस पी पे लाई कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यस। अगर मैं फोर्थ फिगर की बात करती हूँ, क्या ये आपकी होगी, क्या इसका कॉमन बेस या सेम पैरेलल लाइंस के बीच में ये लाई करेगी ये फिगर, बिल्कुल नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी बताओ। अब आप कहोगे मैम तीनों के तीनों पॉइंट तो एक ही लाइन में है, लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर बी सी आपका कॉमन बेस होता, बी सी यहाँ पे कॉमन बेस नहीं है ना, आपको अलग से दिख रहा है, देखो बी सी यहाँ पे, और बी सी के जो बीच में है क्यू पी, क्या वो है इस लाइन पे कर रहे हैं। कॉमन बेस का मतलब है, अगर मैं ट्रायंगल आर क्यू पी की बात करती तो ये ट्रायंगल कैसी होनी चाहिए, आर सी बी होनी चाहिए, तब ये यस होता। ठीक है, तब ये यस होता। अगर ये पॉइंट क्या होते आपके, ये जो क्यू पी है ना, ये क्यू पी ना होकर क्या होते, यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं होता और ये फिगर आपकी ऐसे लाई करती। ठीक है, इस वे में मतलब बी आर सी आपकी फिगर होती। ओके, जो ये ट्रायंगल बनती इस वे में बनती, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। ओके, नेक्स्ट वन है क्या है बेटे, अगर फिफ्थ फिगर की बात करते हैं, क्या ये होगी, डेफिनेटली होगी। देखो, अगर मैं बात करती हूँ ए पी सी डी, ये क्या कर रहे हैं, ए डी को फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँगी ए बी क्यू डी, तो ये भी किसकी बात कर रहे हैं, ए डी की बात कर रहे हैं, तो ये फिगर क्या हो जाएगी, यस। अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट फिगर की, सिक्स फिगर की बेटे, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, सिक्स फिगर में देखिए सभी पॉइंट अलग अलग हैं, कॉमन बेस तो है नहीं। पैरेलल लाइन तो आप कह सकते हो, लेकिन कॉमन बेस नहीं है। ठीक है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, नो। अभी तो मैंने सिर्फ आपको बताया हर फिगर को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, अब हम इनको अलग से देख लेते हैं, हर फिगर को ऑब्जर्व करते हैं। तो फर्स्ट फिगर की बात आई भाई, यहाँ पे बिल्कुल बताया गया है। फर्स्ट फिगर क्यों नहीं होगी, क्योंकि सॉरी फर्स्ट फिगर होगी क्यों, क्योंकि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ट्रेपिज्म ए बी सी डी यहाँ पे आपको अलग से दिख रहा है। जो आपका ट्रेपिज्म है ए बी सी डी, वो क्या कर रहा है बच्चा, ट्राइंगल पी सी डी हैव कॉमन बेस, सी और डी क्या है, कॉमन बेस है। और जो पी सी डी है वो क्या है, पी पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ बीच में। ठीक है, तो इस वे में आपकी फिगर है, तो ये क्या हो जाएगा, यस। ओके, तो नेक्स्ट वन फिगर पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट फिगर क्या है आपकी, नेक्स्ट फिगर है आपकी, यहाँ पे ये फिगर गिवन है। अब ये क्यों नहीं होगी, इसका आंसर होगा नो। बट वाई, क्योंकि यहाँ पे एस आर तो कॉमन बेस है, एस आर क्या है, कॉमन बेस है। बट अगर मैं इस फिगर को देखती हूँ, यहाँ पे जो फिगर बन रही है पी क्यू, और इसके अंदर जो फिगर बन रही है, ये एक कॉमन पैरेलल लाइन को फॉलो नहीं करते, ये कॉमन पैरेलल लाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, नो। बात समझ में आ रही है। फिर बात आती है बेटे थर्ड फिगर की। थर्ड फिगर में क्या हो जाएगा आपका, थर्ड फिगर में यस होगा। क्यों होगा यस, क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल बनाती हूँ, तो इसमें क्या है, क्यू और आर क्या है, कॉमन बेस हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पॉइंट हैं एस पी एंड एस, वो क्या करें, क्वाड्रिलेटरल है। इसका देखो बेस हमें कैसे पता चलेगा, बेस हमें पता चलेगा जब हम दूसरी फिगर बनाएंगे, दूसरी फिगर बनाएंगे तो उसका बेस क्या होगा, ये, क्योंकि ये तो एक वर्टेक्स हो गया, लाइन सेगमेंट तो यहीं पे बन रहा है ना, 2 पॉइंट का ही तो लाइन सेगमेंट होता है, तो इट मीन्स बेस क्या माना जाएगा, ये, और दोनों का बेस क्या है, क्यू आर। इट मीन्स ये क्या हो जाएगी फिगर आपकी, यस। दीज टू फिगर triangle plus quadrilateral lies between the same parallel line and on the common base, base क्या है बेटे, क्यू आर। ठीक है,
नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं बच्चा। फोर्थ फिगर की बात करेंगे तो फोर्थ फिगर में क्या आ जाएगा, देखो फोर्थ फिगर में क्यों है इसका आंसर नो, मैं बता देती हूँ आपको। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बनाती हूँ, मैंने यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेस तो मैंने मान लिया। सबसे पहले मैं चलो आपको बेस ना बता के आपको बताती हूँ सेम पैरेलल लाइन। यहाँ पे 3 पॉइंट है, ठीक है, 3 पॉइंट है इस तरह से। और ये जो ए आर एंड डी, ठीक है, ये एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है ना ये अलग अलग है बेटे, ये अलग अलग है। यहाँ पे 4 पॉइंट है, यहाँ पे क्या है आपके 4 पॉइंट। तो ये कॉमन बेस तो नहीं हुआ। अगर मैं ट्रायंगल की बात करती हूँ, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करती हूँ तो इसका बेस तो क्या बन गया, पी क्यू, जो कि इसका बेस तो सिर्फ इतना ही हुआ ना, तो कॉमन बेस का हुआ, तो दोनों का अलग अलग हुआ, इसलिए क्या हो गया, ये आपकी नो में चली जाएगी। क्यों, यहाँ बता रखा है बिकॉज ए बी सी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। सेम पैरेलल लाइन तो हैं, दीज डू नॉट हैव एनी कॉमन बेस, लेकिन इनका कोई कॉमन बेस नहीं है। बात समझ में आई बेटे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। ये जो फिगर होगी इसमें क्या होगा, क्या ये फॉलो करती है, यस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉमन बेस क्या हो जाएगा आपका, ए डी, ए डी क्या हो जाएगा आपका कॉमन बेस। और यहाँ पे जो फिगर बन रही है आपकी इस वे में, ये जो फिगर बन रही है यहाँ पे देखिए ये तो कॉमन बेस हो गया। चाहे मैं बात करूँ ए पी डी सी, ठीक है, कॉमन बेस तो है ना। अगर मैं इस फिगर की बात करती हूँ तब भी ये बेस आ रहा है आपका कॉमन। अगर मैं इस फिगर की बात करूँगी तब भी तो आपकी यही आ रही है ए डी, है ना। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, आपकी फिगर हो जाएगी कॉमन बेस क्या हो जाएगा, ए डी। आपको राइट करना है, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है कि सेम पैरेलल लाइन तो क्या हो जाएंगी आपकी ए डी एंड बी क्यू, और जो कॉमन बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ए डी। ये बातें बेटे आपको ऐसे ही लिखनी है जैसे मैं आपको फिगर शो करके नीचे विद रीज़न यहाँ पे लिख के दिखाया हुआ है, आपको भी क्वेश्चन ऐसे ही करना है, ठीक है। तो द लास्ट वन इज़, यहाँ पे क्या दिया बच्चे आपको, यहाँ पे जो फिगर है इसमें इस तरह से एक फिगर बनाई है। अब देखो पैरेलल लाइन होती तो बात करती, लेकिन सारे ही पॉइंट क्या है बेटे डिफरेंट हैं ना। तो इसमें क्या है, आप पैरेलल लाइन तो सेम बोल सकते हो, लेकिन कॉमन बेस कहाँ है, इसमें कोई भी कॉमन बेस नहीं है। अगर मैं हर एक पैरेललोग्राम की बात करती हूँ तो सभी अलग अलग है बच्चा, है ना। कितने भी बना दिए सबका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग अलग बेस हो जाएगा। और जितने ज़्यादा बेस होंगे कॉमन बेस तो का मतलब तो क्या, अगर ये फिगर ऐसे होती, ऐसे बनी होती और यहाँ पे कुछ इस तरह की फिगर क्रिएट होती, या किसी भी वे में आप लगा लो, या इस तरह की कोई फिगर होती और यहाँ पे इस तरह से क्रिएट होती तो आप यस कहोगे, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा आपका, ये आपके रूल को फॉलो नहीं करता, ये कॉमन बेस और कॉमन सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई नहीं करती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, इसका आंसर हो जाएगा नो। बाकी मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। इनको और अच्छे से आप पढ़ सकते हो, जो भी लिखा हुआ है फिगर्स को अच्छे से देख सकते हो। और आई होप आपको सारे के सारी फिगर्स समझ में आई होंगी बेटा, इनको अच्छे से करिए होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।